बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ेंगे कि एक ट्राइंगल को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी डू नॉट नीड ऑल इट्स 6 एलिमेंट्स। एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें इसके 6 एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। 6 एलिमेंट्स किन 6 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल की 3 साइड्स और इसके अंदर जो 3 एंगल्स बनते होते हैं, ये 6 एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 एलिमेंट्स ओनली। हम एक ट्राइंगल को सिर्फ 3 एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं। आउट ऑफ विच वन शुड बी अ साइड। और इन 3 एलिमेंट्स में से कम एक साइड होना लाजमी है, यानी कि अगर एक साइड हमें गिवन हो तो हम उससे भी एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ट्राइंगल को। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन द मेजर ऑफ 3 साइड्स आर गिवन। अगर हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ्स दी हुई हैं तो तब हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अगर दो साइड्स की लेंथ और उन दोनों साइड्स के दरमियान जो भी एंगल बन रहा हो हमारे पास, फिर हम उस एंगल से भी, उन तीन एलिमेंट से भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर एक लाइन ये है और इसके साथ कोई दूसरी लाइन यहाँ पे है, तो वो कह रहा है दो साइड्स और यहाँ पे इनके दरमियान जो एंगल हो वो, ये तीन एलिमेंट्स गिवन हो, फिर भी हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और द मेजर ऑफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड आर गिवन, या एक हाइपोटेनियस और एक साइड हमें गिवन हो, फिर भी हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके साथ लिखा हुआ है रिमेंबर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। हमेशा बड़ा होता है उसकी तीसरी साइड से। अगर हम कोई भी ट्राइंगल लें और उसकी दो साइड्स को जमा करें, किसी भी दो साइड्स को, तो वो हमारे पास तीसरी साइड से बड़ा होता है। द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस दैन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की अगर हम दो साइड्स लें, उनके दरमियान डिफरेंस लें, माइनस करें उन्हें, तो वो तीसरी साइड से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक वेदर और नॉट अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद गिवन साइड्स। इफ द आंसर इज नेगेटिव गिव रीजन। ये जो हमें लेंथ दी हुई है, जैसे पहले पार्ट में 3 लेंथ दी हुई है तीनों साइडों की, वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। विदाउट कंस्ट्रक्शन हमने चेक करना है कि ये इन लेंथ से एक ट्राइंगल बन रही है या नहीं, और अगर नहीं बन रही तो हमने उसका रीज़न भी देना है। तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे अगर हम दो साइड्स की लेंथ को जमा करें तो वो तीसरी साइड की लेंथ से बड़ी आए, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती होती है। तो हम ये वाला रूल इस्तेमाल करके फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है इन लेंथ से हमारे पास कोई ट्राइंगल बन रही है या नहीं। पार्ट 1 है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तीन लेंथ हमें दी हैं, हमने बारी बारी दो दो लेंथ को ऐड करना है और चेक करना है कि वो तीसरे से बड़ी आ रही हैं या नहीं। तो पहले मैंने ये दो लेंथ ली, इनको ऐड किया। 8 + 5 इक्वल होता है 13 के, और 13 2 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे पहला रूल इस जगह ये दो लेंथ के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड का सम बड़ा आ रहा है तीसरी साइड के। अब 8 में 2 जमा करें तो 10। अब 10 हमारे पास बड़ा होना चाहिए 5 से, जो कि ट्रू है। इसी तरह यहाँ से 8 और 2 लिया, अब 5 और 2 वाली साइड लेते हैं। 5 + 2 करें 7, 7 8 से बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे ये रूल फेल हो गया। यानी कि हमारे पास अगर हम इनमें से ये वाली साइड 5 और 2 को जमा करें तो वो तीसरी साइड से बड़ी नहीं आ रही, तो हम कहेंगे दी थ्री गिवन साइड्स डू नॉट मेक ट्राइंगल। ये तीनों साइडें एक ट्राइंगल नहीं बना रही, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। क्योंकि हमारे पास किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। इसी तरह लास्ट पार्ट इसका है 8.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। ये तीन लेंथ हमें दी हुई हैं। अगर मैं पहले ये दो को जमा करूँ, 8.8 + 3.6, ये आता है 12.4, और 12.4 ग्रेटर देन होता है 5.2 से। यहाँ तक तो ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने ये और ये साइड ली, 8.8 + 5.2 इक्वल टू 14 आता है, और 14 भी 3.6 से ग्रेटर देन होता है, तो अभी भी ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने ये दो साइड्स 3.6 + 5.2 इनको ऐड करें तो ये आता है 8.8। अब 8.8 8.8 से बड़ा नहीं होता बल्कि इक्वल होता है,
तो यहाँ पे ये रूल फेल हो गया। तो हम इसके नीचे दोबारा वही ये वाली बातें लिख देंगे कि 3 साइड डू नॉट मेक ट्राइंगल, बिकॉज हम 2 साइड्स का लेंथ को ऐड करें तो वो तीसरी की हमेशा बड़ी आनी चाहिए। 5 पार्ट है 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 लेंथ दी हैं। हमने बारी बारी इनको ऐड करना है, फिर चेक करेंगे कि ये इस पर ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पहले ये दो साइड ले ली, 7 में 5.4 ऐड किया, हमारे पास आया 12.4, और 12.4 बड़ा होता है 3.5 से। इसी तरह ये और ये साइड ली, 7 प्लस 3.5 इक्वल आया 10.5 के, और 10.5 ग्रेटर देन होता है 5.4 से। नेक्स्ट ये दो साइड ले ली, 5.4 प्लस 3.5 इक्वल आया 8.9 के, और ये हमारे पास 8.9 ग्रेटर देन होता है 7 से। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर हम तीनों साइड में से कोई भी दो साइड्स का सम लें वो तीसरे से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन साइड। हमारे पास ये जो गिवन साइड हैं हम इनसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने दो साइडें हमें दी हुई हैं और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो दिया है, और वो कह रहा है कंपास और रूलर की मदद से कंस्ट्रक्ट करें ट्राइंगल को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें। यहाँ पे दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ 6.8 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर है, और जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो हमने ये कैसे ड्रा करना है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि है 6.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्केल की मदद से 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली, इसे कह दें ए और इसे कह दें बी, और ये लेंथ है इसकी 6.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने जो दूसरी लाइन इधर बनानी है उस पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो पहले 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास की मदद से। कंपास को अपनी मर्जी के मुताबिक खोलकर यहाँ बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देंगे हम। अब इस आर्क के यहाँ पे रख कर जब हम इधर एक इस आर्क को लगाएंगे, ये हमारे पास 60 का एंगल होता है, हमें चाहिए 30 का एंगल। तो जब 60 को हम डिवाइड करें हाफ में तो वो 30 डिग्री आता होता है, यानी कि इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। 60 एंगल पर रख कर एक आर्क इधर लगा दी, इसी तरह यहाँ पे रख कर एक और आर्क लगा दी जो इस आर्क को कट कर देगी। अब एक लाइन इसके सेंटर में से गुजार दें, तो ये हमारे पास 30 डिग्री बन गया है, और इस लाइन को आप के का नाम दे दें। अब ये जो दूसरी लाइन यहाँ पे बनानी है वो है 4.6 सेंटीमीटर। तो कंपास को रूलर की मदद से 4.6 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, इस बी पॉइंट पर रखकर इस लाइन पर एक आर्क लगा देंगे, इस आर्क को नाम दे दें सी का। तो यहाँ से जो जहाँ पे सी बन रहा है वहाँ पे ए को ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अब ये जो हमने ट्राइंगल ड्रा की है इसकी हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी भी होती है। तो सबसे पहला काम किया था, ड्रा की थी ए से बी जो कि थी 6.8 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे लिख दी। इस पे यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर ये हमारे पास कोई भी लाइन है, इसके इस दो पॉइंट्स का जो भी दरमियान में फासला है वो मैं यहाँ से लिख दूँ इस तरह, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते होते हैं। इस लाइन सेगमेंट के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, जैसे यहाँ पे ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म, लेकिन इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते होते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट हमने बना ली ए से बी जिसका लेंथ थी 6.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया ए बी के जो कि था 30 डिग्री। ए बी के कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे अगर दो लाइंस हैं, यहाँ इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम सी, तो ए से बी, बी से सी, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा वो हमेशा सेंटर में आता होता है। तो अगर हमने इस यहाँ पे इस एंगल को डिनोट करना है तो हम लिखेंगे एंगल ए बी और सी। यहाँ पे बी पे एंगल बन रहा था तो बी सेंटर में आ गया। इसी तरह यहाँ पे ए बी और के, तो ये लिख दिया कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी के ऑफ 30 डिग्री एट दी पॉइंट बी। नेक्स्ट टेक अ पॉइंट सी, हमने एक पॉइंट लिया है सी जिसकी लेंथ थी 4.6 सेंटीमीटर। बी से के पर हमने एक आर्क लगाया जिसकी लेंथ थी 4.6 सेंटीमीटर, और इस आर्क जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इस लाइन को कट किया उसे हमने सी कहा। उसके बाद लास्ट में हमने ए से सी को ज्वाइन कर दिया, तो लिख दिया ज्वाइन पॉइंट सी विद ए, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और ये हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो बन गई। इसका फोर्थ पार्ट देखें।
वो इसमें जो साइड्स दी हैं 5.4 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री। तो सबसे पहले एक 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे हम। उसके बाद इसे नाम दे दें, इसे ए कह दें, इसे बी, और यहाँ पे इसकी लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद एक 120 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो कंपास को अपनी मर्जी का ओपन करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब दोबारा इसको अब कंपास को बगैर चेंज किए यहाँ पे रखें और एक और आर्क लगाएं, ये हमारे पास 60 का एंगल। अब यहाँ पे रख के एक और आर्क लगा दें, ये हमारे पास बन गया 120 का एंगल। अब यहाँ से बी पर रख कर स्केल इस पॉइंट के दरमियान में से इसे गुजार दें। तो ये हमारे पास, इसको आप नाम दे दें के का। अब दोबारा अपनी कंपास को, हमने दूसरी जो लाइन है वो 3.6 सेंटीमीटर की चाहिए, तो कंपास को रूलर की मदद से 3.6 ओपन करेंगे और यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क इस लाइन को बी से के को कट करी है उसको नाम दे दें सी का। अब यहाँ पे हम ए से सी को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास जो ट्राइंगल हमें चाहिए थी वो मिल गई। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन यही सारे सेम पॉइंट आएंगे, बस यहाँ पे एंगल चेंज होगा और हमारे पास ये जो लेंथ दी हुई है ये चेंज होंगी। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे ही की है, यही वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है इन विच द मेजर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 6.4 सेंटीमीटर, जिसकी दो कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम होना, तो दो साइड जो कि सेम है आपस में, उनकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हों, और वो बात इसने बताई हुई भी है कि टू कॉन्ग्रुएंट साइड यानी कि दो साइड्स बराबर हैं और उनकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे 6.4 सेंटीमीटर की। अब इससे नाम दे दें ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट। अब हमने नेक्स्ट उन यहाँ पे जो सी लाइन ड्रा करनी है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, यहाँ बी पॉइंट पर एक आर्क लगाएं और इस आर्क से हम 60 डिग्री ड्रा करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 30 डिग्री का एंगल, तो 60 को हम बाइसेक्ट कर देंगे। अब इस लाइन को आप नाम दे दें के का। तो यहाँ पे हमने ये जो लाइन है इसकी भी लेंथ होनी चाहिए 6.4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को स्केल की मदद से 6.4 सेंटीमीटर खोलेंगे, इस बी पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इस लाइन को कट किया इसे नाम दे दें सी का, और स्केल की मदद से ए और सी को आपस में ज्वाइन कर दें। और यहाँ पे इसकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर, जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। और ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो वही स्टेप्स करने हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ प्रोट्रैक्टर। हमने ट्राइंगल्स बनानी है एक रूलर और प्रोट्रैक्टर की मदद से। इसमें हमें दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने ये दो साइड्स गिवन है और ये एंगल गिवन है, और इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग अ स्केलर एंड अ प्रोट्रैक्टर। इस क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने एक प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है, ना कि कॉम्पास का। तो सबसे पहले एक हम 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे, इसे नाम दे दें ए का, इसे बी का। अब यहाँ बी से सी जो लाइन ड्रा करनी है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल ड्रा करेंगे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को हम यहाँ पे इस रखेंगे, यहाँ पे ये जो इसका मिड पॉइंट है इसके यहाँ इस एंड पॉइंट पे रखेंगे, इधर से 30 डिग्री मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री हमारे पास इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें और स्केल की मदद से इस पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दें। इस लाइन को हम नाम दे देंगे के का, और जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्रीज। अब हमने बी से सी जो लाइन ड्रा करनी है उसकी लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर। तो हम रूलर की मदद से यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर जहाँ पे भी बन रहा है वहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे ए के साथ ज्वाइन कर देंगे।
ये पॉइंट हमारे पास सी आ गया, ए से बी, बी से सी। ये है 3.6 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है वो हमने सेम यही वाले पार्ट्स हम लिख देंगे। तो यह है आज का लेक्चर आपका। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 की है, जिसमें से जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए उनकी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन रह गए थे, जिन जिन क्वेश्चंस के पार्ट मैंने नहीं करवाए, वो क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं।